नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जगजीत सिंह डल्लेवाल 20वां दिन अनशन का। शरीर करीब करीब बिल्कुल अब जवाब देने जैसा नजर आने लगा है। मैंने तस्वीरें अभी दिखाई 18 दिन बीतने के बाद की। मैं तस्वीरें दिखा दूंगा अभी इस शो में भी। उनके पांव दो लोग पकड़ करके पांव उठा करके आगे रखना पड़ रहा है। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मेरी मौत अगर हो जाती है तो मेरी मौत के जिम्मेदार मोदी होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और इस दौर में मैं बड़ा सम्मान करता हूं इसलिए क्योंकि इस दौर में जिस दौर में या तो आदमी खामोश है या तो चरणवंदना में लगा है, इस दौर में सच को बड़ी बेबाकी से बेखौफ होकर के उठाते हैं। क्या होगा? तानाशाह से तो डर लगता है साहब, लेकिन क्या होगा वो कभी परवाह नहीं करते। उन्होंने कहा कि अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ होता है तो सिर्फ मोदी नहीं, मोदी, शाह और सुप्रीम कोर्ट ये तीनों जिम्मेदार होंगे, तीनों जिम्मेदार होंगे। मैं सीधा है क्योंकि ये मामला बड़ा संवेदनशील है, स्थिति उनकी खराब होती जा रही है। उनके सभी ऑर्गन्स, मैं लगातार मोर्चे पर कांटेक्ट में हूं, सभी ऑर्गन्स उनके लगातार वीक होते जा रहे हैं और निजी तौर पर लोग कह रहे हैं कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर जैसी जो हालत होती है वो भी बन सकती है। अभी होम मिनिस्ट्री के, गृह मंत्रालय के डायरेक्टर गए, वहां से निकले, उनसे लोगों ने पूछा आप आए थे, कोई मीटिंग वूटिंग सरकार से फिक्स करवाएंगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट जिस हिसाब से वो किया है गाइडलाइन उसी के हिसाब से मैं आ गया था और कुछ भी नहीं आगे कमिट किया कि नहीं सरकार बातचीत करेगी या कुछ करेगी, चले गए। जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत, संविधान की और डेमोक्रेसी की कस्टोडियन, क्या सबसे बड़ी चूक सुप्रीम कोर्ट कर रहा है? इन सवालों के साथ बलराज सिंह मलिक साहब को जोड़िए कंट्रोल रूम। मलिक साहब, स्वागत है। मैंने अपडेट्स और लिए, वहां पर हालत जगजीत सिंह डल्लेवाल की बहुत ठीक नहीं है और तस्वीरें तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर अभी की नहीं है लेकिन 18 दिन गुजरने के बाद अब 20वां दिन है, यानी ये तस्वीर 24 घंटे 30 घंटे पहले की है। ये देखिए, पैर उठा करके, पांव उठा करके दो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, हालांकि अभी भी वो बिस्तर से उठ करके बैठ करके मुट्ठी बांध रहे हैं कि ये देखिए पांव उठा करके रखने की नौबत है, पैर उठा करके रखना पड़ रहा है। इस हालत में ये विजुअल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपने जो कहा, इसीलिए हम इस चर्चा को लेकर के आए हैं कि इसमें मोदी शाह ही नहीं, इस देश की अपेक्स कोर्ट, इस देश की सर्वोच्च अदालत, वो भी बहुत बड़ी गलती कर रही है, जिसकी गलतियों पर आमतौर पर आम आदमी तो सवाल कभी भी नहीं उठाता, अधिवक्ता भी नहीं उठाते हैं सवाल। वो तो आप दुस्साहस करते हैं, मुझे लगता है कि आप सवाल उठाते हैं। देखिए, इस हालत में भी डल्लेवाल, जगजीत सिंह डल्लेवाल ने हाथ उठा करके मुट्ठी बांधा है। मैं तो देख करके कई बार तस्वीरें, बड़ा अजीब सा होता है कि देखिए क्या देश के हालात हो चुके हैं। मैं अब आपके हवाले करता हूं कि आप जरा एक बार, आज में कोई टोका टोकी नहीं, कोई सवाल नहीं, क्या जो देश किस दिशा में जा रहा है और कौन है असली गुनहगार इन किसानों का, उस बुजुर्ग का जो तिल तिल मौत के करीब जा रहा है, तिल तिल मर रहा है। आशीष जी, आज मैं ये दुस्साहस नहीं कर रहा, मैं ड्यूटी कर रहा हूं एक एडवोकेट के नाते, एक सिटीजन के नाते। इस देश में एक डेमोक्रेटिक देश का नागरिक होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है। मैं उस ड्यूटी को कर रहा हूं, कोई एहसान नहीं कर रहा किसी पे। और ये ड्यूटी हर एक नागरिक की है, हर उस आदमी की है जो कम से कम इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को समझता है। बात अब ये नहीं है, एक डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का राइट टू एक्सप्रेशन, उनका धरना जुलूस, उनका अपना रिजेंटमेंट, उनकी अपनी आलोचना, उसका स्वागत होता है, संवाद होता है। संवाद के बाद अगर लोगों की कोई डिमांड है, जिसपे खुद आज जो बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पे, उसने सीएम होते हुए भी कहा और अभी भी वादे किए इलेक्शन जीतने के लिए, ही हैज डन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अपराध किया उन्होंने देश के साथ। न केवल उन्होंने किया, उनकी पार्टी ने किया। और आज के दिन एक इतना वयोवृद्ध किसान नेता
भूख हड़ताल पे है, आमरण अनशन पे है और उसके जान बचाने की कोई कोशिश नहीं हो रही सरकार की तरफ से। यानी डेमोक्रेसी का अपहरण हुआ है, देश में हो गया है। और इस वक़्त मेरे को इन सरकारों से जो तानाशाही और राजशाही के आधार पे काम करती हैं, व्यक्तिवाद के आधार पे काम करती है, जो कि नहीं करना चाहिए। 47 के बाद ना राजशाही है, ना तानाशाही है, ना व्यक्तिवाद है। इनके लिए कोई जगह नहीं है। मगर इनकी मानसिकता में खुरापात है, वो चाहे पोजीशन में हो, पोजीशन के लीडर है, बहुत सारे इसी घटिया मानसिकता के शिकार हैं। उसमें नरेंद्र मोदी पीछे नहीं है, सबसे अग्रणी है, वो सबसे तानाशाही, व्यक्तिवाद और राजशाही उसके दिलो-दिमाग में भरी हुई है, ये स्पष्ट है। क्योंकि जहाँ देखो वो दूसरे को बोलने नहीं देता, कैबिनेट की भी इज़्ज़त नहीं करता, उसके कैबिनेट के लोग बोल नहीं सकते, उसकी फ़ोटो के अलावा किसी की फ़ोटो शूट भी नहीं हो सकता, स्टेज पे भी। वो पूरे देश के पेट्रोल पंपों पे अपनी फ़ोटो लगाए बैठा है। ये व्यक्तिवाद है, ये तानाशाही है, ये राजशाही का प्रतीक है, ये डेमोक्रेसी की अवहेलना है, संविधान का उल्लंघन है। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? दिल्ली तक किसानों को नहीं आने दे रहा, इसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जिम्मेदार हैं। किसी देश में इस तरह की तानाशाही नहीं हो सकती। इस तरह का राइट टू एक्सप्रेशन को दबाने के लिए धारा 44 और जो आज धारा 163 है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इवन किसी भी स्टेटों की कोर्ट ये नाकाम हुई है, देश को फेल किया, इन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हैं। लगातार बिना वजह के धारा 163 या 144 लगाए रखना, सड़कों पे कीले काटना, पानी फेंकना, निहत्थे लोगों पे गोलीबारी, आंसू गैस छोड़ना, जिनको चलने से राइट, इस देश में चलने से कौन रोक सकता है? शांति से प्रदर्शन करने से कौन रोक सकता है? उसके बावजूद रोका हुआ है और ढुलमुल रवैया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ढुलमुल रवैया अपना रही है, इससे ये लगता है सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में वो गट्स नहीं जो इस तानाशाही, राजशाही, व्यक्तिवादी मानसिकता की सरकार के सामने देश के लोगों के फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेशन और उनके बातों को वो अधिकारों को बचा सके। ये हो रहा है। एक आदमी, किसानों का ये मुद्दा बहुत पुराना हो गया है। इमरजेंसी जो इंदिरा के वक़्त में थी, बहुत थोड़े समय के लिए थी। उसकी आलोचना पूरा देश करता, उसकी कोई समर्थन नहीं करता। मगर ये तो 10 साल से लगातार इमरजेंसी चालू है, कोई बोल नहीं रहा और कोर्ट के सामने नहीं आ रही। कितने सालों से लोग, पत्रकार, दूसरे लोग जेल में, यूएपीए, पीएमएलए का कितना दुरुपयोग हो रहा है, ईडी इनकम टैक्स का कितना दुरुपयोग हो रहा है। जो संस्थाएँ देश की सेवा करने के लिए, उन संस्थाओं का दुरुपयोग अपने सिटीज़न के फंडामेंटल राइट को रौंदने के लिए किया जा रहा है। तो अब किसानों के मामले में क्या किया जाए? लोग पूछते हैं कि ऐसे मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो मुँह ताक रहे हैं लोग, या सुप्रीम कोर्ट अपना काम सही कर रही है? मैं कहता हूँ ना पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ठीक काम किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने ठीक काम किया। क्यों कि नहीं किया? मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की आवाज़ सुनने की ज़िम्मेदारी है गवर्नमेंट्स की, मर्ज़ी नहीं है। इसी तरह से ऐसे मामले जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और सरकार दमन करना चाहती है लोगों का और लगातार लोगों का दमन करती है, तो उस वक़्त देश की कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, पर्टिकुलर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो उस एरिया की है, उनको इमीडिएटली एक्शन लेना होता है। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एम्पल पावर दी गई है। इसीलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं कि भई लोगों के फंडामेंटल राइट को दबाने वाला अक्सर होता कौन है? प्राइवेट सिटीजन एक-दूसरे का। अगर मान लो फंडामेंटल राइट का हनन करते हैं, नंबर 1 सबसे ज़्यादा लोगों के राइट टू एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट का वायलेशन सरकारों द्वारा, उनकी नीतियों द्वारा, उनके प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है, जो कि स्पष्ट है। किसानों के राइट टू एक्सप्रेशन का दमन हो रहा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने देश को के किसानों को में फेल रही है उनको न्याय करने में। मैं कहूँगा देश को फेल किया है सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए था? एज़ एन एडवोकेट, एज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज के आधार पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ऐसे हालात में क्या हो? सरकार लोगों को वादे करके उनको वादों को नहीं निभाती या उनको ओवरलुक करती है, सालों-साल पेंडिंग रखती है, लोग रिजेंटमेंट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं तो उन पे बंदूकें तानी जाती हैं, हत्याएँ की जाती हैं, आँसू के गोले छोड़े जाते हैं, फंडामेंटल राइट की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चुप रहती है। जब सुप्रीम कोर्ट चुप रहती है तो हाई कोर्ट भी उतना दम नहीं दिखा सकती देश की। इन ये बिल्डिंगों का नाम है, इनके अंदर जो जज बैठे हुए हैं, ये उनका है। उससे पता चलता है किस तरह के लोग हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी देश की जुडिशरी के अंदर है। दे आर नॉट अप टू द मार्क। मैं इसमें बोलने में कोई हर्ज गुरेज नहीं करूँगा जब देश के लोगों का फंडामेंटल राइट रौंदा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ इस देश के ज़्यादातर जजों में जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, बिना रीढ़ की हड्डी के हैं। Either they are not having knowledge of constitution or otherwise they are working under the pressure of the government. They are in fear psychosis, जजिस लोग इस देश के अंदर। एक किसान है जो वयोवृद्ध है, आमरण अनशन पे बैठा है, उसके मरने का इंतजार हो रहा है।
अगर इसको कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा इसके लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट होगी, खासतौर पे जिस बेंच के सामने केस चल रहा है, और इवन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिसकी जिम्मेवारी है, जो मास्टर ऑफ रोस्टर बने बैठे हैं। इसी तरह चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सबसे ज्यादा जिम्मेवार है, बाकी सारे जो जजेस की भी जिम्मेवारी से वो भाग नहीं सकते जिन लोगों ने केस सुना है। और इसके बावजूद भी सरकार में जो लोग बैठे हैं, कौन है लोग? ये सरकार एक आदमी चला रहा है, या उसको कहते हैं दो आदमी चला रहे हैं। सारा देश कह रहा है छो जाके, नरेंद्र मोदी और उसका शागिर्द दूसरा आदमी जो उसका दाहिना हाथ है, अमित शाह। इसके बावजूद भी कृषि मंत्री भी इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि कृषि मंत्री मौके पे है, उसको बोलना चाहिए, जिसको उपराष्ट्रपति ने भी गाहे बगाए कैसे हिम्मत की, या खुद बीजेपी आरएसएस ने कहा आरएसएस इसमें जिम्मेदार है। इस हत्या में आरएसएस जिम्मेदार होगी, मोहन भागवत जिम्मेदार होगा, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होगा, अमित शाह जिम्मेदार होगा, कृषि मंत्री जिम्मेदार होगा, और अल्टीमेटली इस सरकार को बनाने वाले लोग, समर्थन देने वाले लोग सब बराबर रूप से शामिल होंगे। ये सब हत्यारे कहलाए जाएंगे, हत्या के मुजरिम होंगे। और देश के लोगों को इस तरह के हत्याओं के अंदर इस तरह के मुकदमे और कंप्लेंट करने होंगे इस देश के अंदर कि सरकारों की मर्जी नहीं, किसी के बाप की सरकार नहीं है। सरकारों को लोकतंत्र में सुनना होता है। अगर सरकार को लगता है ये जायज डिमांड नहीं है, या हमने चोरी चकारी से वोट लेने के लिए ये बहाना बनाया था, मगर इसमें दम नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है, तो उनको इस समस्या का समाधान करके या बताना चाहिए व्हाट आर द रीजन, क्या कारण है, हम इस मांग को नहीं मान सकते, इससे देश का क्या नुकसान होने वाला है, देश को स्पष्ट बताने की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है, वो लटका नहीं सकते। अगर वो गलत तरीके से इग्नोर करेंगे तो देश उनका इलाज करेगा। देश के लोग, किसान लोग कोर्ट में जा सकते हैं कि दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द फेयर एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, दे आर हाइडिंग सम एविडेंसेस। तो इसलिए इन चीजों से अब आमने सामने आना पड़ेगा, लोगों की डिमांड जायज है कि नहीं जायज है। सरकार गवर्नमेंट में बैठे हो, दे आर बाउंड टू डिसाइड एट अर्लीस्ट, उनकी सुनने की जिम्मेदारी है, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जिम्मेदार हैं, और उनके भागीदारी के लिए वो बिठाए हैं। वो राजा महाराजा बना के हमने नहीं बिठा रखे हैं, किसी देश, किसी को बैम हो, किसी प्राइम मिनिस्टर को, गृह मंत्री को, किसी और को, ये लोगों को टॉर्चर कर सकते, दबा सकते कुछ दिनों के लिए, पूरी जिंदगी, पूरे सदियों तक ये देश दब नहीं सकता। इसके बहुत रेपरकशन होंगे। आज लोग जो चुप बैठे हैं, जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, सत्ता के डर में बोल नहीं पा रहे, उनका भी हिसाब देश की जनता, फ्यूचर जनरेशन करती है। ये इतिहास गवाह है इन बातों, इनकी अकल नहीं है क्या? एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर को इतनी उसको अकल नहीं है क्या डेमोक्रेसी के अंदर, कि डेमोक्रेसी में है आप बादशाह नहीं है, आप राजा नहीं है, आप चुपचाप जाके वहां जाइए, किसानों को यहाँ आने नहीं दे रहे, पहली बात तो ये बदमाशी गुंडागर्दी छोड़ दीजिए, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी इस तरह की समझ आनी चाहिए, अगर किसानों को दिल्ली में आने दिया जा रहा, इसमें सीधा हैंड्स इन ग्लोव्स है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। इस देश में सरकार के अंडर प्रेशर है वो लोग, या मिले हुए हैं, साजिश में शामिल हैं, मैं ये कहूंगा। इसमें इससे कम में बात अब नहीं बनेगी, क्योंकि देश में जहां भी गरीब गुरबों की बात होती है, किसानों की बात होती है, किसी और की बात होती है, ये चुप रहना ठीक नहीं है, ये देश के लिए खतरनाक है। ये आज के जो इतिहास लिखा जाएगा, या जो लोग आज इसको अनुभव कर रहे हैं, वो जब अपनी बातें कहेंगे, कोई किताबों में लिखा है, कोई और करेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी इसको, आज इस साइलेंस को। हमें एक दूसरे का दुश्मन बना के जो देश में खड़ा किया जा रहा है, फार्मर एंटी फार्मर, वीकर सेक्शन वर्सेज अनदर, अगड़ा वर्सेज पिछड़ा, हिंदू वर्सेज मुसलमान, मुसलमान वर्सेज क्रिश्चियन, हिंदू वर्सेज क्रिश्चियन, क्या हो रहा है देश के अंदर? मजाक बना के रख दिया लोगों ने। इसलिए किसानों की मांग है या किसी की भी मांग है, किसी भी फाइल पे नहीं बैठ सकते। जैसे जुडिशरी या सरकारी कर्मचारी फाइल पे नहीं बैठ सकते, अगर वो फाइल पे बैठते हैं तो वो करप्शन है। अगर इसी तरह सरकार के लोग या नीति निर्धारक, या जो जिसकी समस्या है किसी वर्ग की समाज में, उनकी समस्या को सुनना और इमीडिएट उसका समाधान करना, बात करना उनकी जिम्मेवारी है। किसान उनके दर पे जाए, कोई लाट साहब थोड़ा है इस देश में। ड्यूटी है अपने देश के नागरिकों की बात सुनना, जैसे जस्टिस एट डोर स्टेप। इसीलिए लिसनिंग एट डोर स्टेप, उन लोगों की सुन के बिठा के, इतने इतने महीने कोई बैठता क्या धरनों पे? दिमाग खराब है क्या लोगों का? 13 महीने बैठे जब वो किसान कानून वापस हुए। किसान कानून चोरी चकारी से पास किए। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब है सबसे पहले सबके बीच संवाद, सबकी भागीदारी। ये पार्लियामेंट में से लोगों को डिसमिस कर करके, हटा के, मेंबरों को का डिसमिसल करके, सस्पेंड करके जो बिल पास किए जाते हैं, गुंडे लोग कर सकते हैं, तानाशाह कर सकते हैं। ये राजशाही में पॉसिबल है, ये व्यक्तिवाद में पॉसिबल है, डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं। इसके लिए कोई जगह नहीं। जिस तरह का काम को ये सोचता ना, देख, वो एक जज ने भी बेवकूफी भरा बयान दिया था, वो दिया नहीं, दिलाया गया है।
ये समाज के अलग अलग हिस्सों से लोग छांटते हैं। जाट समाज से पकड़ लिया, एक वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, उसको पकड़ लिया। एक यादव जज पकड़ लिया यादवों को समर्थन लेने के लिए। अरे वहां और भी जज बैठे थे, इन्हीं से क्यों कहलवाया जाता है? ये पूरी स्कीम बनाई जाती है आरएसएस और बीजेपी द्वारा, किससे क्या बुलवाना, किस समाज से बुलवाना, ताकि उस समाज को भी कूल डाउन किया जा सके। उसी के आदमी से बुलवा दो, उसी के आदमी से बुलवा दो। उस बेवकूफ ने बोल दिया, क्या नाम है उसका, जस्टिस यादव का, काहे का जस्टिस, जस्टिस यादव कहूंगा, ये मैं कहूंगा इनजस्टिस यादव। काहे के जस्टिस? इन जजों के नामों के आगे से जस्टिस मिटा देना होगा, जज कहो खाली इनको, जस्टिस वस्टिस जो शब्द दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट करने की जरूरत है। काहे के जस्टिस? जज, कोई भी जज भी इंडिविजुअल आदमी है, वो भी बेवकूफी कर सकता है, मगर कई चीजें हैं वो देश को माननी हो तो सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। और देश के पूरे जजों को मैं आह्वान और रिक्वेस्ट करता हूं, और सभी कोर्टों को, यू मस्ट नो इट वेरी वेल, एक डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और क्या जिम्मेदारी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। वो ये जिम्मेवारी है, लोगों के फंडामेंटल राइट को कोई दबाना चाहता है तो ये ड्यूटी नहीं है। यू कैन डायरेक्ट, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन दे देनी चाहिए थी कि बात करिए, चुपचाप बताइए, इस तारीख तक बात करिए, डिसाइड द मैटर। आप देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, दैट इज सेपरेट। नहीं देना चाहते तो गिव लॉजिक एंड रीजन एंड पुट दैट पेपर इन द सुप्रीम कोर्ट बिफोर अस। अगर वो भी आपका गलत है और गड़बड़ है, उसमें हम किसानों को भी सुनेंगे, भाई आपकी अगर कोई मांग रिजेक्ट करता तो ये कारण है, मगर आप हिंसात्मक आंदोलन नहीं कर सकते। किसानों का सब्र देखिए ना, कितने महीने से चुपचाप बैठे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, और आज भी उनके पानी की बौछार, आंसू गैस, और मारे जा रहे हैं लोग उनके, वो फिर भी हिंसा नहीं कर रहे। और फिर भी ये बदमाश लोग उनको आतंकवादी कहते हैं, अपने गोदी मीडिया के जरिए उनके खिलाफ जहर उगलते हैं। ये बदमाशी, ये इस देश के इंटेलिजेंस एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, इस देश के आर्म्ड फोर्सेज का, पैरामिलिट्री फोर्सेज का, पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग अपने शासन के लिए, अपनी तानाशाही और राजशाही के लिए। इसलिए, और मैं तो कहता हूं, इससे ये डरपोक मानसिकता के लोग ऐसा कर सकते हैं, जिनमें हिम्मत नहीं लोगों का सामना करने के लिए, एक मीडिया का सामना फेस करने की हिम्मत नहीं। लानत है ऐसी डेमोक्रेसी पे, ऐसे देश पे, और हमारे सिटीजनों को शर्म आनी चाहिए जिस देश का प्राइम मिनिस्टर मीडिया के सामने प्रश्नों के उत्तर देने में नाकामयाब है। और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? हमें उनकी डिग्रियों पे नहीं जाना, डिग्री नकली है असली है क्या है वो तो पूरा देश समझ रहा है, हमें उस पे जाना है वो हिम्मत कर सकता है कि नहीं, मीडिया के प्रश्नों का जवाब है कि नहीं। जिसके पास मीडिया का प्रश्नों का जवाब नहीं है, इसका मतलब उसके पास देश के लिए कोई समाधान नहीं है, वो चोरी चकारी से बने हुए इस पद पे आ गए। ये है उसके लिए मलिक साहब, लेकिन उस प्रधानमंत्री के लिए भी हर झूठ पर, जुमले पर हमारे देश में तालियां बजाते हैं। दुर्भाग्य तो ये है। मैं ये असल एक जब अनशन की बात आ रही है डल्लेवाल साहब की, मुझे अभी मैंने एक बयान भी चलाया, एक बयान मेरे पास खनौरी बॉर्डर से आया कि वहां पर जो राजस्थान हरियाणा की सीमा में जो आसपास के इलाके हैं, वहां पर गोरखा रेजिमेंट तैनात की जा रही है। मतलब गजब है। और ये इसलिए ये कराने के लिए बात हो रही है। इसी सवाल में एक और बात समझूंगा, हमने अंग्रेजों को हम खूब कोसते हैं, कोसना भी चाहिए, विदेशी थे, फिरंगी थे, हमको गुलाम बनाए थे। गांधी के 4 दिन के अनशन में अंग्रेजी सत्ता हिल जाती थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मामला उठता था। यस और उनके साथ चलो बैठो, पूना पैक्ट करते हैं तो यहाँ बैठते हैं, तो गोलमेज सम्मेलन में आ जाओ गांधी जी, आप 10 जगह वो करते थे। यहाँ पर आप हम तो कहते हैं अंग्रेजों से तुलना करना हो, कोई भी मुझे कुछ कहना चाहे कह ले, वो कोई कहना चाहे कि अंग्रेजों का एजेंट, वो भी कह ले, लेकिन ये अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर है ये। नहीं, ये लोग समाज पूरा कह रहा है कि हत्यारों की सरकार है। अगर इस देश में न्यायिक व्यवस्था होती तो इन्हीं की पार्टी का सुब्रमण्यम स्वामी कह रहा है। इनके चरित्र पे, प्राइम मिनिस्टर के चरित्र पे सरेआम सोशल मीडिया के सामने पूरा देश में सर्कुलेट हो रहा है, उनके चरित्र के बारे में बता रहा है। कोई आदमी कुछ और बता रहा है, और बता रहे न्यायिक व्यवस्था होती तो दोनों जेल में होते, प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री। और इस देश में जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है, कि जिसके साथ भी कुछ मान लो कम ज्यादा होगा, जिम्मेदार इस देश का प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री हैं। पूरा देश इस बात को समझ रहा है, पूरे देश को जानना चाहिए, समझना चाहिए। एक भी आदमी जो इस देश में आवाज उठा रहा है, उसकी किसी भी तरीके से उसको कोई नुकसान पहुंचाना, या उसकी जान को कोई जोखिम पहुंचाना, या उसके जान का कोई दुश्मन होना, इसकी सीधी जिम्मेवारी इस देश के प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री पे है। क्योंकि सारी इस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसियां जिस तरह का दुरुपयोग हमारी एजेंसियों का कर रही हैं लोग अपने हितों के लिए, तो ये लोग डायरेक्ट जिम्मेदार होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ किसी के लिए भी। इसलिए किसान नेता के लिए जिम्मेदार टल्लेवाल जी के लिए, और जो 700-800 किसान पहले शहीद हुए थे उनके लिए जिम्मेदार लोग हैं। जानबूझ के ये
बाहर की फोर्सेज इसलिए लगाई जा रही है ताकि वो दूसरे दूर से आए और इनके प्रति सहानुभूति ना हो, और जब चाहें जिनको सीधी गोली मरवाओ जिसको मरवाना है। ये आतंकवाद है, ये तानाशाही है, इसके खिलाफ पूरे देश के किसानों को, पूरे देश की जनता को खड़े हो जाना चाहिए। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है, सारे के सारे किसान लोगों से, एक्टिविस्ट से और समाज से, और जिसके पास 1 इंच भी खेती की जमीन है, खेती करता है या खेती के सारे मजदूरी करता है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, सब किसानों के साथ खड़े हो जाओ। देश को आपकी जरूरत है, आप सबकी एकता की इस देश के लिए जरूरत है, भावी पीढ़ियों को जरूरत है। आज का देश और फ्यूचर का देश आप तानाशाही, राजशाही और व्यक्तिवाद से फ्री करना चाहते हो और लोगों की आजादी बरकरार रखना चाहते हो, तो किसानों के साथ खड़े हो जाओ। थोड़ी बहुत हिम्मत इस देश के किसानों में बची हुई है, बाकी किसी में हिम्मत नहीं है। अपोजिशन हो या पत्रकार हो या बिजनेसमैन हो, सबको इन्होंने डराया हुआ है, सब लोग डरे हुए हैं। इसलिए देश में आतंक का कोराम है, लगातार से इमरजेंसी है। इसके लिए सबसे निवेदन है, सब के सब लोग खनौरी बॉर्डर या जहां पर हमारे डल्लेवाल जी हैं, बुजुर्ग आदमी इस देश के, सब लोग वहां इकट्ठे हो जाओ, या उनके आह्वान पे देश में जिस भी हिस्से में लोग हैं, जो वो आदेश दें या उनके ऑर्गेनाइजेशन जो आदेश दे, उसमें सहयोग हो। देश के लोग, किसान सड़क जाम नहीं करना चाहते, वो रेल नहीं रोकना चाहते, उनके लोगों को मजबूर किया जा रहा है, और इसलिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फेल हुई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है इस काम के लिए, सरेआम। इनकी जिम्मेवारी कम नहीं है, इनकी जिम्मेवारी सरकार से भी ज्यादा। सरकार बदमाशी कर सकती है, जुडिशरी बदमाशी नहीं कर सकती, ये जिम्मेवार है। और इसीलिए लोगों को अगर रेल रोको, रास्ते रोको, आंदोलन के मजबूर होना पड़ता है, उसके लिए इस देश की सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है, देश का चीफ जस्टिस जिम्मेवार है, और हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा या और देश की हाई कोर्ट के वो जज जिम्मेवार है, जहां जहां इस तरह की मजबूरी में किसानों को, जब उनकी आवाज कोई नहीं सुनता डेमोक्रेसी में, ये कदम उठाने पर मजबूर किया जा रहा। और फिर एक किसान का भी अगर एक कतरा भी खून बहा तो उसके लिए जिम्मेदार देश का प्राइम मिनिस्टर, आरएसएस का मोहन भागवत, गृह मंत्री और ये दूसरे और बीजेपी के लोगों को भी आग्रह है। आज देश से प्यार है, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट का आपको इज्जत है, कदर है, तो अंग्रेजों के वक्त में जिस तरह देश को डिवीजन कराने में आरएसएस का हाथ और इस मानसिकता का हाथ आज तक देश भूल नहीं पाया है। आप कम से कम आज के दिन पूरे लोग भूल जाओ, इन पार्टी वार्टियों को भूल जाओ, आरएसएस एंड सरकार को, सब देश के किसानों के साथ खड़े हो जाओ। आज देश को आपकी जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। और आखिर में मैं एक बात कह दूं कि इसको कई जगह जो सोशल मीडिया में वो आईटी सेल है, 1000-2000 लोग जो वहां पे हैं झूठ फैलाने के लिए, वो कहते हैं सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन है। हम नहीं, देश और के मैं अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। हम्म, महाराष्ट्र का किसान सोयाबीन, कपास कैसे रोया है और रो रहा है। अभी चुनाव के समय में महाराष्ट्र की बात बताऊं, हाँ, सोयाबीन 4,000 रुपए के ऊपर नहीं बिका, चित्रांशी जी, 4,042 जी चित्रांशी जी, जी। इन्होंने पूरे देश के किसानों को भी नपुंसक बना दिया, पूरा देश इन्होंने नपुंसक बना चुके हैं। ये किसानों में बोलने का कुछ दम बचा हुआ है? पंजाब हरियाणा इस साइड के किसानों के, पूरे देश का किसान इन किसानों के साथ है। ये जान के बहाना बनाते हैं कि बाकी देश के किसान कुछ नहीं है, थोड़े से किसान हैं, और इनको सरदार लोग हैं इसमें कि इनको आतंकवादी बना देंगे या ये कह देंगे। आज इनको होना चाहिए कि देश की जिस फोर्सेज लोगों के जरिए आप अपने किसानों को मरवाना चाहते हैं या मरवा रहे हो, ये उन्हीं के बेटा बेटी हैं, ये भूल नहीं पाएंगे। सरकार में जो दरिंदगी मानसिकता के लोग बैठे हैं, जो देश के लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ये देश एकदम खड़ा होगा। और इस वक्त मुझे लगता है डल्लेवाल जी को अगर कुछ हुआ तो ये पूरा देश खड़ा हो जाएगा। सड़कों पे जो जहां अपने गांव गली कूचों में सब आ जाएंगे, और फिर इसको शर्मिंदगी उसको भी होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ वो समय ना आए, देश के किसानों को भी ना बांटा जाए, जाति में इसमें बंटने की जरूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट से अभी भी, हाई कोर्ट और जजों से ये निवेदन है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टों में कि आप अभी भी समझो इस बात को, आप डायरेक्शन दो सरकार को कि इमीडिएट दिल्ली के अंदर किसानों को बुलाओ, बातचीत करो, बातचीत जो भी है डे टू डे जो भी बात होती है हमारे को बताओ, और उसमें अगर मेरिट पे डिसाइड करो। जो भी बात है देश को पता होनी चाहिए। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो वो स्पष्ट पता होना चाहिए देश को और देश के किसानों को, ताकि उसी हिसाब से देश फैसला ले सके आप लोगों के खिलाफ। बिल्कुल। और ये आज बहुत महत्वपूर्ण बात कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, बताइए 101 किसान आना चाह रहा है, उसको भी नहीं आने दे रहे। इस देश को क्या बना दिया है, क्या बना दिया इस बिल्कुल देश को। आदमी, आप लोग जो लोग कह रहे हैं कि धर्म में, पंथ में, जाति में, संप्रदाय में बटे हुए हैं ना, आज मैं मोदी का ही नारा आखिर में कह रहा हूं, वही नारा, एक हो तो ही सेफ हो। वाकई एक हो जाओ, सब किसान बन जाओ, तभी तुम भी सेफ बिल्कुल। हो, तुम्हारा देश भी सेफ है। ये हाँ, मोदी का एक है सेफ है, अडानी के लिए था कि अडानी, शाह, मोदी सब एक हो जाए। लेकिन वाकई इस देश में जब सूखा आता है, सूखा पड़ता है,
या अतिवृष्टि होती है, तो ऐसा थोड़ा होता है कि सिख के खेत में जो है अतिवृष्टि हो जाएगी और हिंदू के खेत बच जाएगा, या ये मुसलमान का बताऊं खेत अलग हो जाएगा। चित्रांशी जी, मंडी और फंडी मानसिकता के हाथों में सत्ता आ गई है देश की। ये सत्ता किसी के बाप की नहीं है, लोगों की ही है। लोगों को खड़े हो जाना चाहिए। सत्ता फंडी जो इस देश में अंधविश्वास और धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। मंडी जो आदमी किसी भी सूरत में इस देश को लूटना चाहते हैं, इसकी धन संपदा, ये दोनों का हैंड्स इन ग्लोव्स हो गया है। और मंडी फंडी की सरकार है, और मंडी फंडी के गठजोड़ का आज बादशाह दो ही आदमी है, भागवत और नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। अब देखना है, निवेदन तो कर दिया मलिक साहब ने, बहुत कुछ कहा, सब कुछ एकदम एक एक हिस्सा उसका खोल के रख दिया। अब आप लोगों पर है, एक जेपी एक दौर में आए थे, बुजुर्ग जेपी, उनके पीछे पूरा देश खड़ा हो गया था। आज एक बुजुर्ग जगजीत सिंह डल्लेवाल जीवन और मौत के बीच में लटके हुए हैं और किसी भी कीमत पर हारने के लिए नहीं तैयार है। और वकीलों से भी निवेदन है, चित्रांशी जी, मेरा वकीलों से भी, पूरे समाज, पूरे देश के वकीलों से निवेदन है कि साथियों खड़े हो जाओ देश के संविधान के साथ, देश के लोगों के साथ। और अगर हमारी कोर्टें, उन कोर्टों को भी बल दो, जजों को भी का भी आत्मिक बल बढ़ाओ कि आप करिए कुछ काम। नहीं करेंगे तो ये देश के वकीलों को अपनी कोर्टों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण आपने कहा। आजादी का आंदोलन सबसे ज्यादा अगर संख्या थी तो वकीलों की संख्या थी। आजादी के आंदोलन में वकील, वो समझ लीजिए कि वो नींव भी थे और छत भी थे, लेंटर भी थे, सब कुछ थे। वकीलों, अगर वकील एक साथ खड़े हो गए देश के, तब तो इस सिस्टम को वाकई सुधार के दम लेंगे। आपका निवेदन जो है वो देश के वकील सुने, किसान, नौजवान सब सुने। हम भी यही अपील करते हैं, आपकी अपील के साथ हम भी सम्मिलित हैं, उसी के साथ अपने आप को हम संबद्ध करते हैं। इजाजत दीजिए, धन्यवाद मलिक साहब। बाकी हम खनौरी और शंभू बॉर्डर पर निगाह बनाए हुए हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब की सेहत पर भी लगातार मैं अपडेट लेता जरूरत हुई तो हम लोग भी जाएंगे वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत हुई तो हम लोग भी जाएंगे। और मेरा निवेदन है वकीलों से, पूरे देश के वकील उस बॉर्डर पे जाएं और समर्थन दे, ताकि तानाशाही सरकार या तानाशाही मानसिकता के जो भी लोग सरकार में हैं, उनकी अकल ठिकाने आ जाए, और वो कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाए जो इस देश के फोर्सेज के द्वारा इसी देश के नागरिकों की हत्या करा के फिर इस देश में हत्या के आधार पे पॉलिटिक्स करके वोट की राजनीति ना कर पाए। बिल्कुल। अब आप लोग से निवेदन भी है और उम्मीद भी है। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।